आज हम पढ़ते हैं एच पैरामीटर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में, एच पैरामीटर की नीड क्यों आई जबकि हमारे वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर है। इसका आंसर ये है कि हमारा वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर हमारे उस टाइम जब हमारा वैक्यूम ट्यूब वगैरह चलते थे उस टाइम हमारे उन्हें एनालाइज करने के लिए ओके थे। बट जब हमारा ट्रांजिस्टर आया 1947 के बाद तो हमारे क्या है एच वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर से वो एनालाइज नहीं हो रहा था। तो एक पैरामीटर बनाया गया जो हमारे इन दोनों पैरामीटर वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर से मिलकर बना, वो बना हमारा एच पैरामीटर उन दोनों के मिक्सिंग से। क्योंकि वाई पैरामीटर जो था, क्योंकि जेड पैरामीटर हमें मिल रहा था कब, जब हम सर्किट को एक टाइम हम इनपुट पोर्ट को ओपन करते हैं, दूसरे टाइम हम क्या है आउटपुट सर्किट को ओपन करते हैं, तो हमें क्या है जेड पैरामीटर्स मिल रहे थे। और वाई पैरामीटर हमें मिलता है जब हम क्या है एक बार हम इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करते हैं और एक बार हम आउटपुट सर्किट को शॉर्ट सर्किट करते हैं। इन दोनों के सर्किट से ही मिलकर हमारा बना एक मिक्स्ड सर्किट, जो हमारा क्या था हाइब्रिड सर्किट, एच सर्किट बना हमारा, जिसे हम कह रहे हैं एच पैरामीटर, जिसमें हमारे इनपुट पोर्ट ओपन भी करेंगे और हम क्या आउटपुट पोर्ट क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो नाउ स्टार्ट एच पैरामीटर। एच पैरामीटर कैसे आता है देखिए, हमारे इन पोर्ट पढ़ते हैं हम हमारे एच पैरामीटर कैसे ऑब्टेन होंगे। अगर हम वोल्टेज क्या है इनपुट पोर्ट का और करंट क्या है आउटपुट पोर्ट का एक्सप्रेस करेंगे किसमें, करंट ऑफ द इनपुट पोर्ट की टर्म में और वोल्टेज ऑफ द आउटपुट पोर्ट की टर्म में। देखिए इधर वोल्टेज क्या है इनपुट पोर्ट का, हमारा वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा, हमारा इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। आउटपुट करंट हमारा किस पर डिपेंड करेगा, इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। तो हमारे क्या है इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जबकि हमारे क्या है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट क्या है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल। हम क्या है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को क्या है एक लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। V1 हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, इनपुट करंट पर और आउटपुट वोल्टेज पर। तो हमने ये कांस्टेंट टर्म दिया है H11, हमारे ये पैरामीटर्स होंगे, ये हमने कांस्टेंट ऐड किए हैं H11, H12, H21, H22, ये हमारी क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो हमने क्या है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट क्या है एक लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे, किसके, इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का। तो यही हमारे जो कांस्टेंट हमने लिए हैं यही हमारे कांस्टेंट क्या होंगे, एच पैरामीटर्स होंगे। तो हियर हमारे पास क्या है 4 कांस्टेंट टर्म आ गई जिन्हें हम क्या कह रहे हैं एच पैरामीटर्स कह रहे हैं। एच पैरामीटर्स को किससे शो कर रहे हैं, H11, H12, H21, H22। और जो इक्वेशन 4 है हम इसे मैट्रिक की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं इस तरीके से, V1 I2 इक्वल टू H1 H12 H21 H22 I1 ओवर I2। तो ये जो हमारा ये आई है H1 H2 यही हमारे क्या होता है एच पैरामीटर या पैरामीटर मैट्रिक। कभी कभी वेरी शॉर्ट में हमारा डिफाइन करने के लिए आ जाती है कि डिफाइन हाइब्रिड मतलब राइट द मैट्रिक हाइब्रिड पैरामीटर मैट्रिक। अब इंडिविजुअल पैरामीटर्स हम डिफाइन करते हैं कि H11 हमारा कब डिफाइन होगा। इस इक्वेशन से देखिए लास्ट वाली इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन 3 है V1, इसमें क्या है हमें H1 कब मिलेगा, H1 मिलेगा जब हमारे ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे V2, इट्स मीन जब V2 को हम 0 करेंगे, V2 हमारा 0 कब होगा, जब हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो आउटपुट पोर्ट को हम क्या है आउटपुट पोर्ट को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो हमारा क्या है H11 पैरामीटर निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा V1 ओवर I1 हो जाएगा। तो H1 कैसे आ जाएगा, H1 इक्वल टू V1 ओवर I2 कब, जब हमारा V2 क्या है 0, जो हमारा आउटपुट क्या है आउटपुट पोर्ट क्या है शॉर्ट सर्किट है। तो इसमें क्या है ये क्या हो जाएगा I1 से V1 तक, और V1 रेसो I1 क्या होता है हमारा इम्पीडेंस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दोनों इनपुट पोर्ट में ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनपुट इम्पीडेंस कब, जब आउटपुट पोर्ट हमारा क्या है शॉर्ट सर्किट है। फिर H21 देखिए, H21 कब निकलेगा, जब हमारी ये वाली टर्म 0 होगी, इसका मतलब आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट होगा। आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा क्या आ जाएगा I2 ओवर I1, और हमारा क्या है I2 ओवर I1। तो नीचे से देखिए नीचे से ऊपर तक, तो ये क्या है हमारा फॉरवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड करंट गेन, नीचे से ऊपर I1 से I2, तो क्या होगा फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड करंट गेन कब, आउटपुट पोर्ट हमने शॉर्ट सर्किट किया है। अब थर्ड आता है H12 हम कैसे निकालेंगे, जब हमारे ये वाला क्या होगा 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब हम इसमें क्या है ओपन सर्किट कर देंगे। करंट में ओपन सर्किट करते हैं, वोल्टेज में हम शॉर्ट सर्किट करते हैं।
जब हम I1 को 0 कर देंगे, इनपुट पोर्ट हम क्या है ओपन कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा V1/V2। H12 हमारा क्या निकलेगा V1/V2। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 2 से 1 को जा रहा है, इसका मतलब उल्टा हो रहा है। तो रिवर्स वोल्टेज गेन हमारा कब होगा, जब हम इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। फिर हम निकालेंगे ऐसे ही S22 हमारा कब निकलेगा, जब हम इसे क्या है 0 करेंगे। इसे 0 कब होगा, जब हम क्या है ओपन सर्किट कर देंगे। तो I2/V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा S22। तो S22 क्या हुआ है हमारा I2/V2। तो और इसका रेशो क्या होता है, ये रेशो होता है हमारा इम्पीडेंस। करंट और वोल्टेज रेशो जो होता है वो होता है हमारा इम्पीडेंस। और ये क्या है दोनों सेकंड पोर्ट में ही है, तो ये क्या है हमारे दोनों आउटपुट पोर्ट में। तो आउटपुट इम्पीडेंस कब, जब हमने ओपन सर्किट करा, इनपुट क्या है ओपन सर्किट किया। यही हमारे 4 पैरामीटर्स, ये हमारे H पैरामीटर्स होते हैं, जिसे हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं मिक्स्ड पैरामीटर। ये इसमें क्या होते हैं, इसके चारों पैरामीटर्स की यूनिट क्या है डिफरेंट है। इसमें देखिए ये वोल्टेज अपॉन करंट है, ये हमारा करंट अपॉन करंट है, ये हमारा वोल्टेज अपॉन वोल्टेज है, ये हमारा करंट अपॉन वोल्टेज है। तो इन सब की यूनिट्स क्या होगी हमारी डिफरेंट। तो इस डिफरेंट यूनिट होने की वजह से ही इन्हें हम क्या कहते हैं, ये मिक्स्ड नेचर के होने की वजह से इन्हें हम हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं, H पैरामीटर। अब पढ़ते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ द H पैरामीटर। H पैरामीटर को हम डिटर्मिनेशन कब करेंगे, इट्स मीन हम इन्हें कैसे डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट केस में हम क्या है, फर्स्ट केस में हम आउटपुट पोर्ट को क्या है शॉर्ट सर्किट करेंगे। इट्स मीन V2 हम 0 कर देंगे। जब हम V2 0 करेंगे तो हमें क्या मिला था, अगर हम V2 0 करेंगे तो हमारे क्या है ये दोनों पैरामीटर्स मिल जाएंगे H11 और S21। फर्स्ट में क्या आ जाएगा V1/I1 और दूसरे में हमारे क्या आ जाएगा I2/I1। तो ये दोनों हमारे पैरामीटर्स कब मिलेंगे, जब हम क्या है V2 को 0 करेंगे। इट्स मीन आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट। यही सब यहाँ इसमें केस 1 में लिखा हुआ है। केस 2 में हम क्या करेंगे I1 इक्वल टू 0। इट्स मीन हम क्या है इनपुट पोर्ट को क्या है ओपन सर्किट करेंगे। जब इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट किया था तो हमें क्या मिला था H12 और S2, जो मैं लास्ट इक्वेशन से दिखता है। तो जब हमने क्या है इनपुट पोर्ट को क्या है ओपन सर्किट किया था तो ये वाली टर्म हमारी 0 हो गई थी। तो हमें क्या है H11 और S2 मिल गया था। H12 क्या होगा हमारा V1/V2 और S22 क्या होगा हमारा I2/V2। यही सब हमारा इधर क्या है हमारा डिफाइंड है। यही हमारा क्वांटिटेटिव डिस्कशन था H पैरामीटर में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट 2 जनरेटर मॉडल्स। 2 जनरेटर मॉडल को यूज़ करके इक्विवेलेंट सर्किट यूज़ करेंगे।